वेलकम बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 अपन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसका इंग्लिश में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक, और हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सभी आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके फॉर्मूले, आइडेंटिटीज सब आपको पहले याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप पहले ये देखिए कि आपको ये मतलब जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये किसका निकाला जाता है, क्या चीज़ होती है। सॉलिड का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? सॉलिड का, ठीक है। सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ठोस है, उसकी क्या पहचान है, क्या इसकी वो है, जिसकी 3 साइड होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे आप देखिए, आप रूम ले लीजिए, एक रूम का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल नहीं, जैसे आप किसी बॉक्स का एग्जांपल ले लीजिए, टेबल का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो सॉलिड जिसकी 3 साइड होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। अब उसके बाद में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? आयतन। आयतन मतलब होता है किसी ठोस द्वारा अंतरिक्ष में घेरे गए परिणाम को उसका आयतन कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आपको एक दैनिक जीवन का, आपको डेली यूज़ का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप चाय पीते हो, तो कप में जो आप चाय डालते हो उसका जो जो उसने कवर किया है एरिया, वो अलग होता है। और जब उसको प्लेट में डाल के पीते हैं तो उसका एरिया अलग हो जाता है। तो वो उसका वॉल्यूम होता है, जो मतलब कितना उसने स्थान घेर रखा है, कितनी जगह घेर रखी है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे सभी भाग को कवर करना। कैसे? जैसे आप किसी को गिफ्ट पैक करते हैं, चलिए गिफ्ट पैक कर दिया। गिफ्ट पैक बॉक्स है, बॉक्स को आप क्या करते हैं? ऊपर नीचे चारों तरफ से पैक करते हैं, तो सभी भाग कवर करते हैं कि नहीं करते उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया। सभी मतलब इसकी साइड्स यूज आ गई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। उसके बाद आता है लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है भाई? केवल बेस, आधार को छोड़कर सभी भाग कवर करना। जैसे आप देखिए, कोई जैसे आप दवाई का डब्बा ले लीजिए, या फिर जो किचन में जो डब्बे रखे जाते हैं, बॉक्स रखे जाते हैं जिसमें अपन सामान रखते हैं, स्टील के डब्बे ले लीजिए, जिसके जैसे नीचे नीचे आप बेस छोड़ दो और सभी भाग कवर करना है, ठीक। आप इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप अपन सड़क पे रोलर चलता है ना, तो दोनों भाग कवर नहीं होते ना, गोल वाले। केवल आपको ये गोल गोल सड़क पे भारी भरकम जो चीज़ चलती है सड़क को दबाने के लिए, वो चीज़ यूज होती है, ठीक है। उसके बाद उसे लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। मतलब आपको ऊपर नीचे जो बेस है वो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड, पहले इसका टॉपिक आता है क्यूबॉइड। इसके आप आराम से इसकी फॉर्मूले देख लीजिए। पहले आप देखिए, इसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 लेंथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, ठीक है। बॉक्स इस तरह का सा होगा, ईंट के आकार जैसा होगा, जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, ठीक। अब आपको इसमें क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। तो ये आपके पास में ये हो गया। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और इनटू हाइट। तो CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया, ये होता है। ये क्या हो गया? मतलब आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ छोड़ देनी है, और आपको इसको बॉक्स को कवर कर देना है, चाहे ये गोल हो, चाहे आपके स्क्वायर रूट में हो, चाहे स्क्वायर में हो, चाहे आप क्यूबॉइड में हो, ठीक। ये आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है घनाभ का आयतन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम में क्या यूज हो जाएगा? लेंथ भी, ब्रेथ भी एंड हाइट भी, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। लैटरल सरफेस एरिया में आपको इतना सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक। यदि आपको यूँ बोल दिया जाए, किसी जैसे रूम है उसको वाइट पेंट करना है, तो वाइट पेंट करना तो आप कहाँ कहाँ करते हैं? पेंट आप इसमें फर्श पे थोड़ा ना करते हैं, तो आप कहाँ कहाँ करते हैं? चारों दीवारों पे करते हैं, छत पे करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। इसको सोल्व करके जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है घन यानी क्यूब।
जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं अपने पास में, ठीक है। जिसकी साइड सब इक्वल हों तो इसे क्या कहेंगे, अपन क्यूब कहेंगे। जैसे बच्चे खेलते भी हैं, क्यूब नहीं खेलते हैं अपने सब इक्वल करने कलर वगैरह, उसे क्यूब ही तो कहते हैं, ठीक। अब ये है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्यूब के जो डायग्राम है इस टाइप का होता है जो सब इक्वल होती है। ये भी ए, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, सब इक्वल होती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होगा। यानी 6 लगाना है, यहाँ पे साइड लिख देना, 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र 4a², यानी CSA ऑफ क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में यह हो जाएगा अपने घन का आयतन A³ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी भुजा क्यूब, साइड क्यूब, ये ए का मतलब साइड चल रही है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब घन के विकर्ण की लंबाई, ये क्या होती है, A√3। नेक्स्ट है बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर देखो ये जो अपने किचन में डिब्बे होते हैं ना गोल, उस टाइप के होते हैं, ठीक है। अपने पास में क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr+h, r आपको दी जाएगी, h आपको दी जाएगी, बस इसमें पुट करना है आपको, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ये, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, CSA ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन, शंकु। शंकु क्या होता है, टोपी जैसी आकृति का होता है, डायग्राम इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ये आर होती है, ये हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, क्या होती है, स्लैंट हाइट, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में ये जो तिरछी आपके हैं जो हाइपोटेनस यानी कान के जैसे होती है, तो एक तरह से ये ट्रायंगल भी बन गया है, ये हाइट, ये रेडियस और ये स्लैंट हाइट, ठीक। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr+l, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, CSA ऑफ कोन। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आ गया स्फेयर। स्फेयर यानी गोला, गोला होता है जो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², TSA ऑफ स्फेयर। गोले का आयतन 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। हेमीस्फेयर भी आता है, हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला, ठीक है। इसके फॉर्मूले के आधे आधे हो जाएंगे, हाफ हाफ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपन समझ लेंगे जब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।